हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम रोज की तरह देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या किया, क्या सोच रहे थे हम, एंड कल क्या कर सकता है। कुछ लोग ने मेरे को आज पर्सनल पिंग करके कुछ कुछ चीज़ें पूछी। किसी ने मेरे को कमेंट में लिखा है दैट मैं कई बार कंफर्मेशन पे बोलता हूँ ट्रेड लेने के लिए, उसका क्या मतलब है। एंड मैं एक आध लर्निंग और दूंगा इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। आप अगर मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो फॉर द लास्ट, मैंने शायद अप्रैल से चालू किया था, अप्रैल 8 से आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months, लिटिल ओवर 2 months। एंड अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आई होप यू यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। एंड देन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियोस के थ्रू नहीं सिखा सकता हूँ, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड अप्रोच लगती है। एंड आई कवर दैट इन माय वेबिनार, प्रोफेशनल वेबिनार्स दैट आई होस्ट। ओके, तो देखते हैं। पहले सबसे पहले लर्निंग पे हम आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड क्या हुआ। राइट, तो ये 15 मिनट्स के चार्ट हैं। सबसे पहले मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुआ था। मैंने बोला था एक ये रेंज है नीचे, राइट, जो मैंने परसों के वीडियो में बोली थी, अगर आपको याद हो तो। परसों आई मीन दो, मैंने फ्राइडे को रिलीज किया था वीडियो। तो उसमें ये रेंज मेंशन की थी कि इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट रहता है, और कल भी इस रेंज के बारे में मैंने बताया था। एंड ऊपर का मैंने ये लेवल बोला था। अगर आप लेवल वाइज देखो तो मैंने बोला था 10,280, आज का हाई 10,289। मैंने नीचे की तरफ आपको लेवल बोला था 9,980 टू 10,020। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कल का। आज का लो मार्केट ने बनाया है, एक सेकंड, मैंने भी नहीं देखा है, सॉरी, 10,023। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट उसी लेवल का हाई, उसी लेवल पे लो। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि दोनों हो जाएंगे, बट मैंने ये लेवल बताए थे। हो सकता है यहाँ से नीचे जाके ऊपर चले जाता। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा, बट देन मेरे जो वीडियोस रहते हैं दैट कैन एक्ट एज अ गाइडेंस, ओवरऑल गाइडेंस की क्या कर सकता है मार्केट। राइट, ऑब्वियसली द बिगर पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग रिमेन्स ऑफ योर इन दी ट्रेडिंग सिस्टम दैट यू फॉलो। और जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है अबाउट द कंफर्मेशन, वो वही है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आप कैसे करते हो। अब कंफर्मेशन का मतलब मेरा ये है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सूट होना चाहिए वॉट एवर एक्शन यू वॉन्ट टू टेक। सो लेट से मैंने कल बोला था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके, और मैंने ये भी बोला था कि ऊपर का मेरे को बायस है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया। राइट, तो अब आपकी अगर ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी है कि आप कंफर्मेशन आपके लिए वही है कि उस रेंज में आ जाए एंड उसके बाद आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, मतलब मेरी रेंज से थोड़ा सा नीचे, तो दैट इज वन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो दैट कुड बी वन। सो योर कंफर्मेशन इज कि प्राइजेस कम इन टू दी जोन, अगर वो यहीं से निकल जाएंगी तो आप नहीं लोगे ट्रेड। सो दैट इज द कंफर्मेशन फॉर यू। फॉर सम पीपल जो ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो हो सकता है देखेंगे कि कंफर्मेशन कुड बी समथिंग कि जब प्राइजेस ऊपर जाने लगे, तो वेन एवर यू सी अ ग्रीन कैंडल आफ्टर हिटिंग दिस जोन, मे बी दैट बिकम्स योर, वन सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा इधर हौच पौच हो गया, मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो दैट बिकम्स योर कंफर्मेशन देन। एंड कुछ लोगों को हो सकता है वो ट्रेंड लाइन देखें कि मैं इधर एक ट्रेंड लाइन डालूंगा, जब ये पूरा यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा, या छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो अगेन, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं जो देखता हूँ, वो मैं ऑब्वियसली अपने जो मेरे एडवांस लेवल कोर्सेज हैं उसमें बताता हूँ। एंड अगेन वो, इट इट इज़ नॉट दैट कि मैं अपनी बता दूंगा आपको फिलॉसफी तो इट विल वर्क फॉर यू। ऑब्वियसली यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस बाय योरसेल्फ। सी गाइस, कोई भी, देर इज नो होली ग्रेल कि मैं आपको बता दूं कि यार ऐसा करो तो आप पैसा कमाने लगोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक चीज़ें नहीं समझोगे इन एंड आउट, ये अकेला मेरा वीडियो देख के ऐसा नहीं हो जाएगा। सी, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं बाकी जो यूट्यूबर्स होंगे या बाकी जो होंगे जो बोलेंगे मेरा वीडियो देखो, मैं ये टिप देता हूँ और ऐसा ही होने वाला है, या फिर मैं ये बताता हूँ इस टेक्निक से तो प्रॉफिट ही होना है, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर होता होता तो फिर
वो लोग आपको ट्रेनिंग देते कुछ करते या फिर ऐसे यूट्यूब पे नहीं बांट रहे होते, राइट। वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी खुद की कुछ चीज़ें डेवलप करनी होंगी जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपका जो एक मेंटालिटी, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है उसको मैच करे, राइट। आपकी रिस्क एपेटाइट एबिलिटीज कैसी हैं, आप कैसे हो। अब जिस किसी की रिस्क एपेटाइट है जो कि यहाँ पे एंट्री ले सकता है घुसते साथ ही जोन में, तो दैट इज अ डिफरेंट। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, वो आर मोर कंफर्टेबल कि जो ऊपर जाएगा प्राइसेस जब लेंगे। तो मैं अपने जो मेरे एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं उसमें यही करता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ कि किस किस टाइप से आप क्या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैसे मैच हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं। ओके, तो गाइज मैं ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी 5 मिनट के ऊपर का हो गया है। तो लेट्स गेट बैक टू, तो मैंने कंफर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा बताया। अगर आपको और डिटेल में चाहिए आप मेरे को एक पर्सनल पिंग करके वी कैन डिस्कस दैट, अगर फ़ोन पे बात करनी है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए ये प्राइजेस क्या यहाँ से नीचे गए, इधर उसने इस जोन में फिर सपोर्ट पाया, ऊपर गए। ऊपर आते ही मैं यहाँ पे रेडी बैठा था। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ शुरू के एक आध घंटा ट्रेड लेना, तो मैं शुरू के ये ट्रेड नहीं लिया आज। एंड देन मैं बैठा हुआ था कि इस रेंज में आएगा तो शॉर्ट्स लूँगा, एंड अपने कंफर्मेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स लिए। मार्केट नीचे गया, मैं ट्रेल कर रहा था कहीं पे, यहाँ पे मैंने बुक किया क्योंकि प्रॉफिट बुक हो गया था एज पर सिस्टम। अगेन मार्केट वेंट डाउन, केम अप। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये नीचे जाके ऊपर गया, फिर नीचे, मैंने यहाँ पे फिर शॉर्ट किया और यहाँ पे कहीं बुक किया। तो आज दोनों ही ट्रेड पूरे हुए। जो मैंने कल बोला था कि यहाँ से एक ऊपर जा सकता है और इसको तोड़ दिया तो नीचे जा सकता है, दोनों ही ट्रेड पूरे हुए। मतलब दिस वुड बी वन ऑफ द डेज जब मतलब जो बोलते हैं ना कुछ और ही मांग लिया होता तो वैसा हो जाता। तो कुछ वैसा हुआ आज के दिन कि मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रेड्स सक्सेसफुल हुए। तो लेट्स सी कल मार्केट क्या कर सकता है। अब आपने अगर देखा होगा, मैं रोज कल अगर डिस्कस करना है तो मैं आजकल थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो डे लेवल पे मैं आता हूँ, डे लेवल में आपको 1 सेकेंड। ओके, तो मैं ये जोन का आपसे कब से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। नाउ यू सी मैंने जो ये डिस्कशन कब किया था, ये जोन मैंने डिस्कस, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो जब मार्केट कहीं यहाँ पे था, जब मैंने चैनल चालू किया था अराउंड, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो अप्रैल 8 के बाद मैंने मे बी फर्स्ट वीक मेरा वीक चैनल चालू हुआ होगा, तो अप्रैल 8 और अप्रैल 15 के बीच में या 20 के बीच में मैक्स, तो समवेयर हेयर आई मेंशन दिस रेंज कि ये जो रेंज है इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं रहेगा निफ्टी के लिए। अब आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन दी मार्केट। प्राइजेस केम, एक दिन ऊपर क्लोजिंग दी, वापस 2 दिन रेड कैंडल, उसके नीचे आ गया। तो क्या एक साइडवेज फैशन में मार्केट आ गया है इधर। अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ से अब ये ऐसे नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। अगर कोई बोलता है कि ऐसे ही होने वाला है तो देन दे आर ब्लफिंग। अगेन nobody knows what is going to happen, our idea is to predict things and that's why मेरे जो जितने भी लाइन हो रहे हैं आजकल, मैं जो टाइटल दे रहा हूँ अपने वीडियोस को, गुगली, राइट। तो मार्केट यहाँ पे गुगली जरूर देगा। देखिए एक गुगली मार्केट ने दी, पहले ऊपर जाके नीचे जाता दिखा, फिर एकदम से ऊपर चला गया, फिर अब नीचे आ गया, राइट। तो इसमें पता नहीं कितने लोगों के विप्सॉस जो ऊपर नीचे मूवमेंट हुए हैं, अगर आप आर्ली में देखो तो कितने लोगों ने यहाँ पे पैसा लूज किया होगा। तो अभी मेरे को जो लगता है वो, मतलब मेरा जो बेस्ट बैट है अभी अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो वो ये है कि मार्केट एक थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर और लेके एक साइडवेज फैशन में जा सकता है, राइट। इट विल गिव मोर विपसॉस। तो एक डाउनवर्ड प्रेशर अभी पेंडिंग है, मतलब विच माइट कम इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स टुमारो, एंड देन उसके बाद मार्केट विल मोर और लेस go into a sideways fashion. What I mean by sideways fashion is it can go up to this range 10,500 ऊपर, and नीचे could be somewhere around 9,800 levels. तो इसके बीच में मार्केट हो सकता है कुछ 2-4 दिन ऊपर नीचे करे, एंड देन मार्केट विल गिव सम डिसिसिव मूव। तो कल के लिए क्या करें, तो जैसा मैंने बोला कल एक नीचे की तरफ मार्केट दे सकता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 9950 जो एक सपोर्ट लेवल है। अगर उसके नीचे मार्केट कल क्लोजिंग दे देता है देन वी विल सी। एज ऑफ नाउ आई एम अलाइंड फॉर अपसाइड। मैं मतलब 2 अभी कह रहा हूँ नीचे का है, बट मेरे को
डायरेक्शन अभी भी डे और आर इज अप फॉर मी, इज नॉट डाउन फॉर मी। तो एक सेकेंड, हाँ, तो कल मार्केट क्या कर सकता है 15 मिनट में, आपका 9950 का लेवल एक याद रखिए, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है इधर ऐसे ऊपर जाके नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दे एंड देन इवेंचुअली ऊपर जा सकता है। तो 9950 हो सकता है ब्रेक कर दे, बट उसके बाद एक नीचे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। अगर आएगा तो आई विल मिस दी ट्रेड, आई वोंट टेक दी ट्रेड। अगर ऊपर जाएगा तो फिर मैं ऊपर की ट्रेड लूंगा यहाँ से 9950 के बाद, जब वो उसके ऊपर आ जाएगा एंड कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। अगेन गाइस, जिसने मुझसे पूछा कि कंफर्मेशन कैसे होगा, वो आपका मॉडल है, आप कैसे देखते हो। आप ट्रेंड लाइन, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि आपने अगर 10 ईएमए को फॉलो कर रहे हो, लेट्स से मैं इधर 10 ईएमए लगा देता हूँ, ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल है। तो लेट्स से वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और उसके बाद जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देगा 9 ईएमए के, तब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं आया। मे बी दिस कुड बी योर मॉडल, ठीक है। या फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो, या फिर आप आरएसआई में देख सकते हो कि वो 60 के ऊपर निकले, क्योंकि तभी एक अपवर्ड प्रेशर आएगा। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लुक फॉर, ठीक है। तो वो आपका मॉडल है। अगेन, एक अच्छे मॉडल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहली चीज़, एक क्लियर कट डायरेक्शन होना चाहिए कि मैं कब ट्रेड लूंगा, किस पॉइंट पे लूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव कर दिया कि हाँ ये भी होगा ये भी होगा, बहुत सारी कंडीशन जोड़ दी, तो फिर एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएंगी, दूसरी अगर आएंगी भी अपॉर्चुनिटीज़ तो उसमें सक्सेस रेशियो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहली चीज़, एक क्लियर कट होना चाहिए, सिंपल येट वेरी ऑब्जेक्टिव मेथड कि मैं कब एंटर करूंगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बताया, इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो यहाँ पे हिट करके इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो मेरा एक मॉडल हो गया है, ठीक है। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, मैं घुस गया, ठीक है, अब मैं उसी प्राइस पे एग्जिट करूंगा। ये नहीं कि 2 मिनट बाद ही मेरा व्यू चेंज हो गया, अरे अगली कैंडल, लेट्स से फर्स्ट कैंडल क्लोजेस, लेट्स से इट गोज डाउन, फर्स्ट कैंडल क्लोजेस, और ये लाइन ऐसे आती है, फर्स्ट कैंडल क्लोजेस समवेयर हेयर, सेकंड कैंडल क्लोजेस समवेयर बिलो इट, तो आपका व्यू ही चेंज हो गया। तो अगर आपने स्टॉप लॉस इधर रखा है तो देन यू कीप दी स्टॉप लॉस, उसको रिस्पेक्ट करें, राइट। थर्ड थिंग दैट यू शुड नो इज व्हाट इज योर टारगेट। सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज टारगेट सेटिंग। स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट हर कोई सोचता है, एग्जिट पॉइंट के लिए कोई प्लान ही नहीं करता है, राइट। तो एग्जिट पॉइंट क्या होना है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट विल डिफाइन कि आपको रिवॉर्ड कितना मिलना है, राइट। तो सब लोग ये सोच लेते कि अगर लॉस होगा तो इतना हो जाएगा और आई एम ओके, बट होता क्या है, वो लॉस के डर में, अच्छा 2000 का लॉस है, जैसे ही 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ निकल जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बिगाड़ रहे हो। तो आपके सिस्टम में एक होना चाहिए कि व्हाट इज योर टारगेट। लेट्स से यू कीप द टारगेट एज द अपर रेंज ऑफ दिस, लेट्स अज्यूम, जो भी मतलब आपका मॉडल के ऊपर है। तो ये हो गया। चौथी चीज जो आपके मॉडल में होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अगर एक बार, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, मेरा स्टॉप लॉस ये था, प्राइस यहाँ तक पहुँच गए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो अब एक तो ये है कि मैं अपने टारगेट का वेट करूंगा, आई वोंट गिव कि नहीं मैं जल्दी से निकल जाता हूँ, क्योंकि वो क्या, आप अपनी हैबिट बेकार कर दोगे इसमें। तो उसको मैं एडवांस में कवर करता हूँ गाइस, इसमें मैं ऐसी ब्रीफली बता रहा हूँ। तो अब यहाँ तक आ गया तो आप स्टॉप लॉस यही नहीं रहने दे सकते, राइट। आपको स्टॉप लॉस ऊपर लाना पड़ेगा, इस लेवल से कहीं ऊपर लाना पड़ेगा, सो दैट अगर ये नीचे आता भी है तो ऐसा नहीं कि आप पूरा जितना ये प्रॉफिट में गए थे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो, पूरा का पूरा गवा के लॉस में निकलो, राइट। बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर कि आपका अगर टारगेट ये है, आपकी प्राइस यहाँ तक पहुँच गई है, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो प्राइस यहाँ आके हो सकता है ऐसे नीचे चले जाए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप लॉस में निकलोगे। तो इससे बेटर है कि आप कुछ, अगेन दैट शुड बी लॉजिकल, ऐसा नहीं कि मैंने बस मनगढ़ंत कुछ बना लिया कि अच्छा मैं यहाँ पे रख दिया स्टॉप लॉस, तो आपके मॉडल में डिफाइन होना चाहिए वो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं गाइस, आई होप अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो विल बी हेल्पफुल। आप, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कल का क्या प्लान है, राइट। तो आज के हिसाब से हमारे दोनों चीज़ें मीट हुई, ऊपर गया नीचे गया, दोनों हमारे रेंज के अंदर रहा जो मैंने कल बताई थी, राइट। कल मेरा व्यू ये है कि वो हो सकता है नीचे जाए थोड़ा, 9950 को टेस्ट करे, या फिर यहाँ पे ऊपर जाके नीचे जाए, जैसा भी, इवेंचुअली माइट गो डाउन, एंड देन
will start going up from here. That is my expectation, and then eventually it will remain sideways in the range that I mentioned. मोटा मोटा यही रेंज रहने वाली है. मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं. देन फिर कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि अरे सर आपने तो 10,300 बोला था, वो तो 10,350 तक जाके वापस आया. तो इसीलिए मैं थोड़ी रेंज बढ़ा के बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लक्चुएशंस विल ऑलवेज बी देयर. तो डोंट थिंक कि ये कुछ मिस हो गया हमसे या डाउन साइड में एकदम से ट्रैप फॉल आ जाएगा, राइट. तो वेट फॉर सम टाइम, सी कि क्या हो रहा है. तो आई होप गाइज यू आर लर्निंग. अगर लर्न कर रहे हैं प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल, एंड डू like and subscribe to my channel. Thanks guys, thanks for watching.